कि चीनी की कीमत में 32% की कमी हुई है, तो चीनी की खपत कितने केजी बढ़ा दी जाए ताकि खर्च में केवल 7% की कमी आए, यदि चीनी की मूल खपत 34 केजी है। ठीक है, मूल खपत कितनी है बाबू? तो 34 केजी है। अब समझना है कि इस सवाल को कैसे अब सोल्व करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि हमने इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था बाबू? हमने बोला था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? ई मतलब एक्सपेंडिचर, क्यू मतलब क्या हुआ? क्यू मतलब क्या होगा बाबू? क्वांटिटी, और इनटू पी मतलब क्या होगा? प्राइस। कोई बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है? प्राइस या कहीं कहीं कॉस्ट भी लिखा जाता है, उसे घबराना नहीं, ठीक है, दोनों सेम है, क्यू इंटू सी भी होता है। ई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर क्वांटिटी इंटू प्राइस, यही होगा। और सवाल में हमें जो दिया गया है चीनी की कीमत में, मतलब प्राइस कितना दिया गया है बाबू? तो प्राइस कितना दिया गया है? 32%। 32% का कमी हो रहा है, 32% का कमी हो रहा है। इसका मतलब 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? आप बताओ 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे लिखिए ना, 32/100 लिखेंगे बाबू। 32/100, 4 से कटा दो इसको। जब 4 से कटाओगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और जब 4 से कटाओगे तो 25 चौके 100, और 4 वाठे कितना? 32, मतलब कि 8/5 आएगा। अरे 8/25 आएगा। कितना आएगा? 8/25। तो हम इसको क्या लिख देंगे बाबू? 4 वाठे 32, 8 बटा में कितना होगा? 25 चौके 100। ठीक, इतना हो जाएगा। ये हमारा किसको डिनोट करता है बाबू? तो कमी को डिनोट कर रहा है, कमी हो रहा है। तो हम आपसे बोले कि एमएफ निगेटिव क्या होगा? एमएफ निगेटिव पी ना, पी बराबर क्या होगा? तो 25 में से अगर 8 घटा दें तो कितना बचेगा बताओ? तो 17 बटा में कितना होगा बाबू? 17 बटा में बोलो, 17 बटा में 25 हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक? केजी बढ़ा दी जाए ताकि खर्च में केवल 7%, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो ई है, ई बराबर कितना दिया है? तो 7%। 7% की कमी है, इसमें भी कह रहा है कमी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बाबू, जब कमी आएगा तो इसका 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 7/100 होगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो आप बताओ मुझे बाबू कि एमएफ निगेटिव ई बराबर कितना आएगा? 100 में से 7 चला गया बाबू तो 93 बटा में कितना हो जाएगा? तो 100। बोलो किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है उस वाले मान को जो हमने लिखा है? अब यहां पे एमएफ का कंसेप्ट लगा दो बाबू। तो क्या लिखोगे आप? एमएफ ई बराबर, यहां पे क्या लिखोगे बाबू बोलो? तो एमएफ क्यू इंटू क्या लिखोगे आप? तो एमएफ पी लिखोगे। जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका कर दो आप। देखो वहां पे किसका मान दिया है बाबू? तो पी का मान कितना दिया है? पी वाले का मान दिया है 17/25 दिया है, और ई वाले का मान कितना दिया है? तो यहां पे दिया है 93 बटा में कितना? 100 बराबर, बराबर क्या? क्यू का मान कहीं नहीं दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि क्वांटिटी ही हमसे पूछ रहा है ना, एफ क्यू मल्टीप्लाई एफ, एमएफ पी का मान कितना दिया है? तो आप बोलोगे 17/25 दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये गुणनफल में है तो ये इससे कट जाएगा, 25 से कटा दो, 25 चौके 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये बच्चा बाबू कितना? 93 बटा में 4 बराबर एमएफ क्यू मल्टीप्लाई 17। आप बताओ, जब हम यहां से आपको लिखें, समीकरण को हम आगे बढ़ाएं, तो ध्यान से देखना, हम आपसे लिखें बाबू कि एमएफ क्यू बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 93 बटा में 4, और ये 17 भी इसके क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। 17 भी किस में आ जाएगा? तो गुणा में आ जाएगा। बोलो किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है क्या? बता दोगे तो आप लिखोगे कि एमएफ क्यू बराबर 93 बटा में 17 चौके कितना होता है? तो 68 होगा। क्या होगा? 17 चौके 68 होगा। 68 जो दिया है, लेकिन वो रियल में कितना दिया गया है? चीनी की मूल खपत 34 केजी है, यहां पे 68 है ना, ओल्ड
क्वांटिटी क्या है चीनी, इतना है 68 है, लेकिन 68 का ही वैल्यू तो दिया है 34 केजी, क्योंकि ये भी हमारा ओल्ड क्वांटिटी है, मतलब कि मूल खपत है। ओल्ड मतलब पुराना चीनी का खपत इतना है, और पुरानी चीनी की खपत कितना दिया है, 34 केजी दिया है। तो आप बताओ, चूंकि हम लिख सकते हैं बाबू कि 68 केजी बराबर कितना होगा, 34। 68 यूनिट लिख लो आप, 68 केजी न लिखकर आप 68 यूनिट लिखो। 68 यूनिट बराबर कितना, 34। इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा बाबू, तो आप बोलोगे सर 34 बटा में कितना, 68। अब इसको कर दो 34 दूना के 68, कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया ना बाबू, 1/2 आ गया। अब हमें कितना यूनिट बेसी बढ़ा है, तो सोचो ये कितना यूनिट बेसी बढ़ा है, तो 25 यूनिट ही ना ज्यादा है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, ये MFQ बराबर, ठीक, ये कितना बढ़ा है बाबू, तो हमने अभी घटाया था तो +25 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो +25, तो 25 यूनिट ना बढ़ा है, इसलिए 25 यूनिट का निकाल दो। इसलिए 25 यूनिट बराबर कितना, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1/2, तो 25 यूनिट का मान कितना होगा, 12.5, 12.5, कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सवाल का आपका आंसर फाइनली क्या होगा, यहाँ ये इधर डाटा है, ये आपका यहाँ से है, देखो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12.5। तो कितने चीनी हमारी बढ़ेगी, 12.5। कह रहा चीनी की कीमत में 32% की कमी हुई है, तो चीनी की खपत कितने केजी बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में केवल 60% की कमी आए। यदि चीनी की मूल खपत 34 केजी है, ठीक है, तो कह रहा है कि चीनी की खपत कितनी केजी बढ़ा दिया जाए, तो चीनी की खपत कितना बढ़ा देना है, तो 12.5 केजी चीनी की खपत बढ़ा दीजिए, तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं अतः चीनी की खपत 12.5 केजी बढ़ा देने पर खर्च में चीनी की खपत कितना, 5.5 केजी बढ़ा देने पर बढ़ जाती है। बस लिख दो, चीनी की खपत इतना केजी बढ़ जाती है, बढ़ाना होगा बस 12.5 केजी चीनी की खपत क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। था वो कितना था बाबू, पहले चीनी कितना यूज करता था, तो आप बोलोगे पहले चीनी कितना यूज करता था, तो वो 34 केजी था, कितना था, 34 केजी। अब कितना यूज करता है, अब कितना यूज करेगा, तो अब कितना चीनी यूज करेगा बाबू, अब चीनी कितना यूज करेगा, तो 34 केजी पहले यूज करता था, कितना बढ़ गया है, तो 12.5 बढ़ गया है। तो 12.5 बराबर कितना, 4 2 6 और 3 1 4, मतलब कि 46.5 केजी। अब कितना चीनी यूज करेगा, तो 46.5 केजी। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, न्यू पूछ देगा, ओल्ड खपत तो दिया गया, आपसे पूछ देगा कि न्यू खपत क्या है, तो न्यू खपत आपको बताना होगा 46.5 केजी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ाएगा तब। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।